हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस्ट 247। आप सभी का आपके चैनल प्रोवेस्ट 247 में अभिनंदन है। और मैं आप बड़ा खुश नसीब हूँ कि आप जैसे फ्रेंड मेरे को मिले, मेरा सपोर्ट करते हैं। देन अभी अनुपम राजपूत ने मेरा फेस को शेयर किया। देन ऋतु घोष मैम है एक, जो है वो आंसर भी देती हैं उस चीज़ का। तो थैंक यू सो मच, आप पढ़ रही हैं और आप 100% आप एक कामयाब होंगी। और आपको मैं भगवान से कामना करूँगा कि आपका इस बार भी सिलेक्शन हो, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल देखो, अभी RRB PO प्री का एग्जाम लगा हुआ 12 सितंबर को। काफ़ी स्टूडेंट परेशान वो ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। और जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कुछ परेशान हैं। परेशानी का भी रीज़न है, मैंने आपको बोला था कि कुछ नहीं, ये फ्री होके जाना है। देखिए, इधर वो एनर्जी होनी चाहिए अपनी बॉडी के अंदर कि जब रोड पर कोई आदमी बाइक से जा रहा हो, बाइक फिसल जाती है, वो गिर जाता है, गिर के देखता है कि 10 लोग मेरे को देख रहे हैं, तुरंत खड़ा हो जाता है। तो वो वाली पोटास आपके अंदर होनी चाहिए, वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप दुनिया की हर चीज़ पा सकते हैं। होता क्या है, और जब हम घर में गिर जाते हैं तो हमको अरे कोई नहीं देख रहा, बड़े आराम से उठते हैं, अरे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तब जाके खड़ा होते हैं। लेकिन रोड पे गिरते हैं तुरंत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एकदम एनर्जी बॉडी का तुरंत क्रिएट देखता है कि आसपास का माहौल। मैंने क्या बोला, पूरी बॉडी वर्क करती है माइंड पर, ठीक है, माइंड पर वर्क करती है पूरी की पूरी बॉडी। तो उसी तरीके से आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही एनर्जी आपके लेवल कब होगी, जब आप जब गिरते हैं तो उस टाइम आपका दिमाग कुछ नहीं सोचता, आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो अगर वही चीज़ आपके पास हो, दुनिया की बातें आपके दिमाग में ना हो, तो आप दुनिया की हर चीज़ पा सकते हैं, है कि नहीं। तो आप परेशान मत होइए, ये मत सोचिए मैं पहला एग्जाम देने जा रहा हूँ और आप परेशान हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ सुख के साथ दुख भी है और दुख के साथ सुख भी है, लड़ाई के साथ एंड प्यार भी है। दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि मेरा पहला पेपर कैसा होगा। मैं कह रहा हूँ आपका पेपर अच्छा होगा, बिल्कुल परेशान हो, क्योंकि आप मेरी ताकत है तो हम भी आपकी ताकत हैं, और दोनों मिल के खेलेंगे और खेलने का मज़ा भी आएगा। और मेरी कोशिश इस बार जल्दी से जल्दी लाइव आने की, आप सभी के प्यार बना रहे हैं मेरे साथ, मेरी पूरी कोशिश है भाई। मैं भी जानता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और 6 महीने से हम कहाँ पोजीशन पे होते हैं और हम भी कहाँ आ रहे हैं, ठीक है भाई। हर तरीके से फिलहाल अगर हम देखें तो हर तरीके से, मनी से भी, हर तरीके से। लेकिन मैं आपका तब भी सपोर्ट करूंगा और अच्छे सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये, मैं जल्दी से जल्दी लाइव स्टार्ट हो जाऊं और आप लोगों को देना शुरू कर दूं। फ्री दूंगा, जब तक दम रहेगा तब तक दूंगा, ठीक है ना। और बाकी आप लोगों का प्यार मेरे को आगे ले जाएगा, आप लोगों की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा, प्रभु की कृपा, वही सब कुछ मेरे को आगे बढ़ाएगी। तो आप सभी से मेरा कहना है, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं। पेपर देने जाएं, बड़े धांसू तरीके से पेपर देने जाएं। छोटा सा एग्जाम्पल और आप लोगों को दूंगा मैं। अगर आपको कोई रास्ते में कोई चांटा मार देता बिना किसी बात को लेकर, भाई कहाँ जा रहा है, इधर तो बताते हैं, 2 चांटे मार दिया, अब तुरंत आपके अंदर गुस्सा आते, तुरंत आप उसके भी जड़ देते हैं। 4 मारता 2 आप भी जड़ देते हो, क्यों? इतनी जोर से मारते हो, इतनी ताकत पता नहीं उस टाइम कहाँ से आ जाती है। कमजोर से कमजोर बंदे के, सूखे से सूखा बंदा होता है, उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चिरंगी मेरी बेइज्जती हो गई, वो उस टाइम सब कुछ भूल जाता, वो भी अपनी पूरी पावर लगा देता उसको मारने के लिए। सो उस तरह का चांटा आपने अपने हाथ से कभी नहीं मारे होगा जो उस टाइम मारा होगा। तो वही मैं कहने चाह रहा हूं, आप अपनी लाइफ में उसी तरीके से एनर्जी लेकर के जाएं और अपना RRB PO प्री का एग्जाम क्वालिफाई करें। और आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और आप ही कराएंगे उसको, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मेन टॉपिक तो यही है कि कुछ स्टूडेंट को शायद मेन प्रॉब्लम आती है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, मतलब ऐड करते हैं, एडिशन करने का उनका तरीका बहुत गलत है और बहुत गंदे तरीके से एडिशन करते हैं। जैसे कि मैं छोटी सी बात कहने जा रहा हूं, कैसे ऐड करते हैं। आप देखो, आप लोगों को ऐड करने का तरीका क्या है, पहले उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ऐड करते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे 23, 42, 72, 58, इस तरीके से अगर आप ऐड करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं 3 + 2 + 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 + 8 15, कैरी कितना हो गया 1, 2 + 4 6, 6 और 7 13 और 5 18 और 1 19। तो आपका आंसर आ गया 195। आप ऐसे ऐड करते हैं ना, बट हमको ऐसा नहीं करना, हमें वर्बली ऐड करना आना चाहिए कि हम वर्बली किस तरीके से उसको हम ऐड कर लें, ये हमको आना चाहिए और आप कर लेंगे उसको। बताता हूं वो तरीका है क्या। जैसे कि एक बात बताइए, ये 23 था तो ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, मतलब ये 20 और ये 3 है। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि 20 + 3, इतना दिमाग में होना चाहिए। 42 है तो इसका मतलब क्या है 40 + 2। देन 72 है, इसका मतलब क्या है 70 + 2। इसका मतलब क्या है 58 है तो 50 + 8। अगर आप अपना दिमाग दौड़ाएं तो आप सीधे वर्बली ऐड कर सकते हैं। 20 और 40, 60, 60 और 70 कितना हो गया 130, 130 और 50 180। तो ये 180 बैठ रहा 180। 3 + 2 5, 5 और 2 7, 7 + 8 15। तो 180 + 15 दोनों को ऐड करेंगे तो 195 आ गया। दैट्स माय आंसर,
ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ऐड करेंगे तो वर्बली भी उसको ऐड कर सकते हैं, वर्बली भी ऐड कर सकते हैं। देखो हमने कुछ किया, हमें कोई पेन फैन चलाने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से। जैसे कि मैंने छोटी सी बात बोली कि 23, 45 प्लस 62 प्लस 73 प्लस 58, तो आप वर्बली ऐड कर दो सीधे। ये कितना हो गया 20 और 40 कितना होता है 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 60 60, 120, 120 प्लस 70 190 हो गया, 190 प्लस 50 कितना हो गया 240। तो ये 240 हो गया, ये कितना ज्यादा था 3, ये कितना ज्यादा 5, 240 हो रहा है 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 8 13 प्लस 8 कितना होगा 21। तो 240 प्लस 21 कितना हो गया हमारे पास 261। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 261। आप वर्बली उसको ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? कितना आसान हो गया, वर्बली बड़ा आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। बस अपना ऐड करने का जो तरीका उसको थोड़ा बदलिए, ठीक है ना। हम उसको किस तरीके से ऐड करना है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, पहले आप उसको चेंज करिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 32, 72, 54, 82, 91, ये हमको वर्बली ऐड करना है, तो वर्बली ऐड कर सकते हैं 30 और 70। देखो 30 प्लस 2 होगा ये, 70 प्लस 2 होगा ये, 50 प्लस 4 होगा ये, 80 प्लस 2 होगा ये, 90 प्लस 1 होगा जी। तो 30 प्लस 70 100 हो गया, 150 हो गया, और 150 प्लस 80 230 हो गया, 230 प्लस 90 कितना होगा 230 प्लस 90 कितना होगा, कितना होगा 230 प्लस 90 होगा 320। तो 320 ये हो गया आपका, और इधर ऐड कर दो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 1 11। तो 11 हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 331। दैट्स माय आंसर। तो आप वर्बली ऐड करना सीखिए, इस तरीके से हम वर्बली ऐड कर देंगे। लेकिन हम वैसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 32 और 72, इस तरीके से हम तो जल्दी से ऐड नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं लिखूंगा भी और एक बंदा ऐड करके भी देखे, उसको पूछे, एक दूसरे से पूछे भैया ये कितना हो गया जी, अगर कोई एक दूसरे पूछता है कि ये कितना हो गया तो ऐसे ही जोड़ देगा। आपको शायद पता हो कि पहले के बुजुर्ग लोग क्या करते थे, ऐसे तो जोड़ते थे और जल्दी से बता देते थे, ठीक है। तो पहले का स्टूडेंट भी, मतलब जो पहले बुजुर्ग लोग यही किया करते, लेकिन धीमे धीमे क्या होता गया कि हमारी टेक्नोलॉजी आती गई। तो आज के स्टूडेंट से अगर हम ये कह देते बेटा इसको मल्टीप्लाई करियो, उसको हमर दे दिया, वो तुरंत क्या करता है मोबाइल निकालता है, मल्टीप्लाई करके दिखा देता है कि सर आ गया आंसर, सर भैया आ गया आंसर, पापा आ गया आंसर, दीदी आ गया आंसर, यही तो होता है। अब जैसे कि वर्बली मैंने लिखा तो तुरंत दिमाग में अंदर क्लिक कर जाना चाहिए कि 30 प्लस 2 है। मैंने लिखा 45 तो तुरंत दिमाग कर जाए 30 प्लस 40 हो गया 70। मैंने बोला 52 तो 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, और 122 और 5 7 और 2 9, तो 120 प्लस 9 आंसर कितना आएगा 129। आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो थोड़ा अपना तरीका चेंज करिए, वर्बली छोटे मोटे एडिशन के लिए पेन ना चलाइए जी। और जहां पेन, देखो पेन भी वहां चलाना चाहिए जहां जरूरत हो। पेन वहां चले कि दूसरों को नौकरी देने के लिए, दूसरों के लिए साइन करने के लिए पेन वहां चले तो कितना अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो वही मेरा कहना है, तो आप उसको वर्बली ऐड करना सीखिए। दूसरी बात कि स्टूडेंट को मेन ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसके साथ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसके साथ कि मल्टीप्लाई टेबल नहीं कर पाता है वो। टेबल में उसे बहुत ज्यादा इशू रहता है। टेबल हमें कैसे करनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। टेबल के लिए क्या है, मैं आपको टेबल करने के लिए तरीका बताता हूं कि टेबल हमको किस तरीके से फाइंड करनी चाहिए, टेबल हमें कैसे वर्बली निकालनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है, पहली बात तो आपको कितना लर्न होना चाहिए बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि स्क्वायर आपको कम से कम, जो वर्ग होता है वर्ग आपको कम से कम 1 से लेकर 100 तक लर्न होना चाहिए, 100। आज मेरा कहना यह, देन क्यूब आपको लर्न होना चाहिए, जो घन होता है आपका घन लर्न होना चाहिए कम से कम 50 तक। देन आप क्यूब के बाद में बात करूंगा आपका देन टेबल आपको जो लर्न होनी चाहिए, पहाड़े आपको कम से कम जो लर्न होने चाहिए वो होने चाहिए 100 तक। 100 तक टेबल ऐसी याद होनी चाहिए फर्राटेदार के, आपसे कोई पूछता है उसका तुरंत आंसर दे दें, ठीक है। तो बहुत आसान काम है, बड़ा इजी है, आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है इसको करने के लिए देखते हैं। तो आपको मैं वही बताने जा रहा हूं। जैसे कि इधर ध्यान दीजिए इसके लिए है क्या कि सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, टेबल आपको निकालने का मैं तरीका बताने जा रहा हूं। टेबल के लिए है क्या, जैसे कि मैंने पूछा कि 42 3 कितना है। 42 3 आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 6 और 3 4 12।
शायद मैं आपकी पिछले वाली दुनिया में जाता हूं, वो वाली दुनिया में जाता हूं कि जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे। जैसे हमको सर ने टेबल दे दिया कि बेटा ऐसा करो कि 20 तक टेबल लिख के लाओ। कहां तक टेबल लिख के लाओ? 20 तक टेबल लिख के लाओ। तो इससे पहले बच्चे जो होता था यूकेजी में, फर्स्ट क्लास में जो होते हैं, वो बड़ा दिमाग लगाते हैं। पहली वाली दुनिया में हम जाते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, जैसे कहा सर ने कहा कि 20 तक टेबल लर्न करके आओ, बच्चे को टेबल याद नहीं है 18 का, तो पहले क्या करता था, अब 18 बन जा 18 तो उसने लिख लिया। अब 18 टूजा उसको लिखना, तो क्या करता था, पहले 18 + 18 कर लेता था, दोनों को ऐड कर लेता था। तो 18 इसने ऐड किया, 36 उसने लिख दिया। फिर 18 3 पूछा है तो वो 18 को 3 टाइम्स उसको ऐड करता था, 3 बार, और ऐड करके आंसर दे दिया कि 54 हो गया। तो इस तरीके से वो वाली उसकी दुनिया थी। फिर उसकी थोड़ा स्मार्ट हुआ, ज्यादा चालाक हुआ, तो थोड़ा स्मार्ट होने के बाद उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। फिर वो क्या करता था, सीधे उसको 18 का टेबल लिखना है तो उसने अपना दिमाग लगाया कि 18 बन जाए 18, ठीक। तो फिर 18 2 जा, उसने क्या किया, 18 में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 3। फिर उसने निकाला कि 18 3 जा कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 8 जा 4, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 + 1 5, 54 हो गया। तो इस तरीके से वो करने लगा। लेकिन हमको थोड़ा सा तरीका अपना चेंज करना है, हमें तुरंत टेबल निकालनी है। तो टेबल निकालने का तरीका क्या, आप जल्दी से खेल सकते हैं। भाई आप सब जानते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि जोड़ो 10 + 20 + 30 + 40 + 50 दैट इज 50, ऐड करिए इन सबको, तो बहुत जल्दी से आप ऐड कर देंगे। 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100, 100 + 50 150, तो आपका आंसर आ गया। जब टेंस में, 100 में, 1000 में जब ऐड होने की बात आती है तो आप बहुत जल्दी उसको ऐड कर देते हैं। लेकिन जब बात ये आ जाए कि देखो 15 + 26 + 37 + 58, तो हमें थोड़ी दिक्कत होनी चाहिए, दिक्कत होती थी आप लोगों को। तो वह आपको तरीका बताया कि हमें करना क्या है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं मतलब टेबल हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बड़ा इजी वे है इसको निकालने के लिए। देखिए इधर, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि 43 4 जा कितना होगा, हमें वर्बली निकालना, आंख बंद करके निकालना कि 43 4 जा कितना होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो ये यूनिट डिजिट है, वंस डिजिट, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट, ठीक है। और ये टेंस डिजिट है 4, 4 कैसा डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ठीक है। शायद आपको याद हो, आप फर्स्ट सेकंड क्लास में एक एक्सपेंडेड फॉर्म आती थी कि 42 को एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो 40 + 2 करते थे। मतलब कैसे करते थे, टेंस डिजिट है तो 4 में 10 का मल्टीप्लाई, 2 में 1 का मल्टीप्लाई, दिस इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म। हम यही करते थे, यही तो एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी। लेकिन अब ऐसी हमें इसमें खेलना है, ये इकाई का अंक 3 है और ये दहाई का अंक 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इकाई में 1 का मल्टीप्लाई होता है, दहाई में, मतलब ये 10 प्लेस पे तो ये 40 है, 10 प्लेस पे तो ये क्या है, 40 है। और 43 4 जा निकालना है तो 4 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, मतलब 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 हो गया। पर ये टेंस डिजिट पे तो 0 लगा लो, 4 3 जा कितना होगा, 12 होगा, दोनों को उठा के ऐड कर देंगे तो 172 हो गया। तो 43 4 जा कितना होगा, 172 होगा। अब मैंने आपसे पूछा कि 54 3 जा कितना होगा, तो बस वही तरीका, पहले हमें क्या करना है, हमको चलना है लेफ्ट टू राइट चलना है। ये हमारा राइट है तो ये हमारा लेफ्ट है, तो हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, हमें उल्टा जाना है। पहले हम सीधे आते थे, अब हमें उल्टा जाना है, जिसका जैसा हो जाए उसका वैसा सीधा होता है, ठीक है। तो 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये 150 हो जाए, क्योंकि टेंस डिजिट पे तो 150, 3 4 जा 12, दोनों को ऐड कर दो, 162 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब यही मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 63 4 जा कितना होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये टेंस डिजिट है, 4 6 जा 24, तो 240 हो गया, 4 3 जा 12, दोनों को ऐड कर दिया तो 252 आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना आसान तरीका, बड़े इजी वे है करने के लिए। कोई भी टेबल निकालो, विद इन सेकंड में आपको आंसर देना है। जैसे मैंने पूछा कि 72 3 जा कितना है, तो आंसर बोलिए कितना आएगा, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 21, टेंस डिजिट पे है, दहाई भी अंक पे, तो एक 0 लगा लो, सैकड़े पे होगा तो 2 0 लगा लो, 100 पे होगा तो 2 0 लगा लो, 1000 पे होगा तो 3 0 लगा लो, 10,000 पे होगा तो 4 0 लगा लो, ठीक है ना। तो हमने 7 में मल्टीप्लाई किया 3 का, तो 3 7 जा 21 होता है, और टेंस डिजिट पे तो 210 हो गया, 3 2 जा 6, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया जी, 216, दैट्स माय आंसर। तो 72 3 जा कितना होता है, 216 होता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज, मैं आपसे नेक्स्ट पे बात करता हूं, अगला क्या कह रहा है, बड़ा इजी है, बड़े आसानी से हम इसको कर सकता है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, बड़ा इजी वे है, इसको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो देखिए इधर आपको समझ में आ गया होगा, आप कैसे बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं फिर एक और देखते हैं जी। 37 4 सा कितना है, तो 4 3 सा 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 10 डिजिट है, ये ढाई का अंक है, तो 12 हो गया। 10 से तो 0 मल्टीप्लाई कर दो, 100 प्लेस पे होता है 2 0, 4 7 28। दोनों को फास्ट ऐड करिए जल्दी से, कितना आएगा 120 प्लस 28 दैट इज 148। तो 37 4 सा कितना होता है 148, निकाल सकते हो कि नहीं। दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूं, जैसे कि मैंने बोला 43 6 का कितना होगा, तो 6 का हमें इधर से चलना है, किधर से चलना है, दैट इज अ लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट है, जिधर से उसको हम देखते हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, हमको लेफ्ट टू राइट चलना है। तो 43 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 24। 10 डिजिट है तो 0 बढ़ा लिया भाई, 10 डिजिट पर है, ये ढाई का अंक है तो हम 1 0 बढ़ा लेते हैं। 6 3 सा कितना होगा 18, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 258 होता है। 43 6 सा कितना होता है 258 होता है। बरवाली निकालना है हमको। अगर मैंने आपसे पूछा कि 36 7 जा कितना होता है, बरवाली निकालो। ये 7 3 21 210 और 7 6 जा 42, तो 210 प्लस 42 कितना होगा 252। कितना आंसर आएगा 252। एक और बताइए हमको कि 54 6 जा कितना होता है, आंसर दीजिए जल्दी फास्ट। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो कितना हो गया 300 हो गया, 300 और प्लस 24, तो आंसर कितना आएगा 324। तो आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, आपको सेकंड में आंसर देना है। आप क्या करिए, अगर घर में भाई है, बहन है, दीदी है, पापा है, चाचा जो भी हैं आपके घर में, आप उनसे बोलिए पूछिए हमसे, तो देखिए आपकी स्पीड कैसे निकल के आएगी, बहुत अच्छा कर ले जाएंगे आप। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, 43 7 जा कितना है, तो 7 4 जा 280, 7 3 जा 21, ऐड कर दीजिए 301, दैट्स माय आंसर। तो 43 7 जा कितना होता है 301। तो आप वर्बली करने की कोशिश करिएगा, पेन नहीं चलाइएगा। दूसरी बात और हम आपको एक और देते हैं, आप समझिएगा इसको, बड़ा इजी है करना। हम देखेंगे उसको, लिखेंगे भी नहीं, आप बहुत जल्दी दे सकते हैं, बस ज्यादा नहीं। मेरी बात अगर आप मान ले तो 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा, फिर 15 से 20 मिनट कहिएगा पापा चाचा दीदी जो भी घर में है बड़ा, आपसे उससे कहिएगा मुझसे पूछ, मोबाइल लेके बैठ जाए, मल्टीप्लाई करे, आप उससे पहले आंसर दे जाएंगे। जैसे कि पूछा कि 320, जैसे मैंने कहा तुमसे कि 45 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 में 6 का 240, देखो बरबली करो, 240 प्लस 30 तो कितना आंसर आएगा 270। आ गया कि नहीं। अच्छा एक और बताइए कि 53 में हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 318, क्योंकि 6 का 5 में मल्टीप्लाई किया, 300 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो कितना आ गया 318। तो आप इस तरीके से खुद अपने आप 15-15 मिनट्स का प्रैक्टिस करिएगा। देन अपने घर में कोई बड़ा है तो उसको बोलिएगा पूछे हमसे, और पूछे आपसे फिर उसको कहिएगा कैलकुलेटर ले लो, बोलो हम दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, कौन पहले आंसर देता है। तो 1 से लेके 100 तक आप 2 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे, ओनली 2 सेकंड आर सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो बड़े आराम से आप उसका कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस में सक्सेस, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तरीके हमारे होने चाहिए, खेल हमारा होने चाहिए, जीतेंगे हम ही। ठीक है ना। दूसरी बात हम कहते हैं द नेक्स्ट इज, ये तो हमारा 2 डिजिट में हो गया जी, है ना। अब हम दूसरी बात यहां पे ये करते हैं कि अब हम 3 डिजिट की बात करते हैं, जैसे कि 312 प्लस 4। अब इसमें आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 100 डिजिट है, ढाई मतलब सैकड़ा है, और ये ढाई है मतलब 10 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो गया, 1 में करेंगे तो 40 हो गया, और ये 8 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 1248, दैट्स माय आंसर। 1248 आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 से लेके 100 तक की आपको टेबल सेकंडों में निकालनी है, सिर्फ 1 से 1.5 सेकंड का टाइम लेना है आपको, और बड़े आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो टेबल निकालना बहुत आसान काम है, बड़ा इजी है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बस अपना तरीके थोड़ा अलग होने चाहिए, तरीके थोड़ा चेंज करिए, ठीक है ना। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा हम चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। 1 मिनट आप मेरा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।